क्वेश्चन ये है कि एक लिफ्ट के अंदर में 15 केजी का एक ब्लॉक है जो 3 इलास्टिक कोड से कनेक्टेड है एज शोन इन द फिगर। और यहाँ पर तीनों इलास्टिक कोड आइडियल हैं और आइडेंटिकल हैं। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है और नीचे वाले दोनों इलास्टिक कोड में टेंशन 7.5 न्यूटन के इक्वल है। तो पार्ट ए में ये फाइंड आउट करना है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो ताकि नीचे वाले दोनों इलास्टिक कोड रिलैक्स्ड हो जाए, मतलब नीचे वाले दोनों इलास्टिक कोड में टेंशन 0 हो जाए। पार्ट बी में ऊपर वाले इलास्टिक कोड में टेंशन फाइंड आउट करना है जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में पहले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है और फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। और पार्ट सी में अगेन लिफ्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ताकि जो ऊपर वाला इलास्टिक कोड है वो रिलैक्स्ड हो जाए, मतलब ऊपर वाले इलास्टिक कोड में टेंशन 0 हो जाए। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आइडियल स्प्रिंग और आइडियल इलास्टिक कोड दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सिमिलरिटी है। आइडियल स्प्रिंग एंड आइडियल इलास्टिक कोड, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों मासलेस होते हैं, दोनों का कुछ नेचुरल लेंथ होता है और दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेकिन आइडियल स्प्रिंग को या तो इलोंगेट करें या कंप्रेस करें, दोनों ही केस में ये रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन आइडियल इलास्टिक कोड के साथ ऐसा नहीं है। आइडियल इलास्टिक कोड सिर्फ इलोंगेट करने पर ही रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है और जब इसको कंप्रेस करने की कोशिश की जाती है तो ये स्लैग कर जाता है और इसमें टेंशन 0 हो जाता है, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं कि ये जो है वो एक इलास्टिक कोड है, इस समय ये नेचुरल लेंथ में है। इसको हम इलोंगेट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें टेंशन डेवलप हो गया है। अगेन ये नेचुरल लेंथ में आ गया। अब हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो ये स्लैग कर जाता है और इसमें टेंशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब हम ये समझना होगा कि यहाँ पर जो इलास्टिक कोड है उसमें टेंशन तभी डेवलप करेगा जब वो इलोंगेट करेगा, ठीक है। मतलब अगर इलास्टिक कोड का लेंथ नेचुरल लेंथ से कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें टेंशन 0 है, ठीक है। और टेंशन तभी डेवलप करेगा जब उसका लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनिशियल कंडीशन पर ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m के इक्वल है और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है। और ये गिवन है कि इनिशियली लोअर कोड में टेंशन F के इक्वल है, मतलब दोनों लोअर कोड ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये एज्यूम करते हैं कि इनिशियली अपर कोड में टेंशन F डैश के इक्वल है, मतलब अपर कोड ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में F डैश
फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। सो वी मस्ट हैव एफ डैश इक्वल टू 2F प्लस mg, ठीक है। और यहाँ पर लोअर कोड में कुछ टेंशन है, तो ये कंफर्म हो गया कि इनिशियली दोनों लोअर कोड इलोंगेटेड हैं और साथ में अपर कोड में भी कुछ टेंशन है, तो ये भी कंफर्म हो गया कि जो अपर कोड है वो भी इलोंगेटेड है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दोनों लोअर कोड में इलोंगेशन x के इक्वल है और अपर कोड में इलोंगेशन x डैश के इक्वल है। सो x and x dash is the initial elongation of lower code and upper code respectively। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों इलास्टिक कोड आइडेंटिकल हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि तीनों इलास्टिक कोड का नेचुरल लेंथ इक्वल होगा और तीनों इलास्टिक कोड के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल है। सो वी हैव फॉर लोअर इलास्टिक कोड kx इक्वल टू f एंड फॉर अपर इलास्टिक कोड kx डैश इक्वल टू f डैश, ठीक है। एंड f डैश इज इक्वल टू 2F प्लस mg। तो हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके तीनों पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ए पर। तो पार्ट ए में ये फाइंड आउट करना है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो ताकि लोअर कोड में टेंशन 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर लोअर कोड में इलोंगेशन x के इक्वल है, तो अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में x शिफ्ट कर गया तो दोनों लोअर कोड में इलोंगेशन 0 हो जाएगा और दोनों लोअर कोड नेचुरल लेंथ में आ जाएगा और दोनों में टेंशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में x शिफ्ट करना है, तो ये कंफर्म हो गया कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये भी कंफर्म हो गया कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन AL इज इक्वल टू A इन अपर डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस पर नेट फोर्स 0 करते हैं। अगेन ये ब्लॉक हो गया, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट कर रहा है और सूडो फोर्स m एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में x से डिस्प्लेस कर चुका है, मतलब इन दोनों इलास्टिक कोड में जो टेंशन है वो 0 हो चुका है, ठीक है। और अपर इलास्टिक कोड में जो इलोंगेशन है वो इनिशियली x डैश था, अब हो गया है वो x डैश प्लस x। तो अपर इलास्टिक कोड में टेंशन हो जाएगा k इंटू x डैश प्लस x, ठीक है। अगेन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस पर नेट फोर्स 0 है, सो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा kx डैश प्लस kx इक्वल टू mg प्लस ma, mg प्लस ma, ठीक है। अब हम kx डैश और kx दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाई दैट kx डैश इज इक्वल टू f डैश एंड दिस इज इक्वल टू 2f प्लस mg, 2f प्लस mg प्लस kx is equal to f plus f and this is equal to
mg प्लस ma, ठीक है। तो यहाँ पर mg कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू 3f by m, ठीक है। So this implies that a is equal to 3 into f is equal to 7.5 divided by mass, that is 15 kg, and this is equal to 3 by 2 meter per second square. So this implies that acceleration of the lift is equal to 3 by 2 meter per second square in upward direction, ठीक है। मतलब ये कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 3 by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगा तो लोअर कोड में टेंशन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लोअर कोड सिलेक्ट कर जाएंगे और अपर कोड में जो टेंशन होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 3 by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम है तो उस केस में तीनों कोड में कुछ ना कुछ टेंशन होगा और उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी पे आते हैं। तो पार्ट बी में केस 1 में लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। एंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज लेस देन 3 by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब तीनों कोड में कुछ ना कुछ टेंशन होगा, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पर नेट फोर्स 0 करेंगे। तो इनिशियली लोअर कोड में इलोंगेशन x के इक्वल था और अपर कोड में इलोंगेशन x डैश के इक्वल था। तो जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा तो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन को शिफ्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में x नॉट से शिफ्ट करता है। तो ब्लॉक पर जो फोर्सेस हैं इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स MAB डाउन डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगेन ऊपर वाले कोड में टेंशन हो जाएगा K इंटू एक्स डैश प्लस एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स नॉट शिफ्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल सिचुएशन। अगेन जो लोअर कोड है उसमें इलोंगेशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो पहले इलोंगेशन x था दोनों लोअर कोड में, अब वो हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो दोनों लोअर कोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में k इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है। तो यहां पर लोअर कोड और अपर कोड दोनों इलोंगेटेड हैं, लेकिन अपर कोड में इलोंगेशन इंक्रीज किया है और दोनों लोअर कोड में इलोंगेशन डिक्रीज किया है, ठीक है। तो अगेन ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है, सो वी हैव 2k x माइनस एक्स नॉट प्लस mg प्लस ma इज इक्वल टू k इंटू एक्स डैश प्लस एक्स नॉट, ठीक है। तो अगेन
यहाँ पर हम के एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अपर कोड में जो टेंशन है इसी को फाइंड आउट करना है। तो हो गया 2kx एंड kx इज इक्वल टू एफ, तो हो जाएगा 2f माइनस 2kx नॉट प्लस mg प्लस ma is equal to kx dash and kx dash is equal to 2f plus mg plus kx naught। ठीक है, 2f cancel, mg cancel, so this imply that ma is equal to 3kx naught। ठीक है, and this imply that kx naught is equal to ma by 3। ठीक है, तो अब हम अपर कोड में टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। So this implies that tension in upper elastic cord is equal to kx dash plus kx naught। Again, kx dash is equal to 2f plus mg and kx naught is equal to ma by 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट टेंशन इन अपर इलास्टिक कोड इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इज इक्वल टू 15 न्यूटन प्लस एम जी इज इक्वल टू 150 न्यूटन प्लस एम ए बाई 3, ए इज इक्वल टू 1, तो जाएगा 5 न्यूटन। सो दिस इज इक्वल टू 170 न्यूटन। ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा, उस केस में अपर कोड में टेंशन 170 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा है, तो इस केस में लोअर कोड में टेंशन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोअर कोड सिलेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अगेन मान लेते हैं कि ब्लॉक दोनों डायरेक्शन में एक्स नोट से डिस्प्लेस करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये दोनों इलास्टिक कोड में टेंशन 0 है, तो ये नहीं होगा। दोनों में टेंशन 0 हो चुका है। ठीक है, नाउ वी हैव mg प्लस ma इक्वल टू टेंशन इन द अपर कोड। तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं टेंशन इन अपर इलास्टिक कोड इज इक्वल टू k इंटू एक्स डैश प्लस एक्स नोट and this is equal to mg plus ma। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट टेंशन इन अपर इलास्टिक कोड इज इक्वल टू 150 प्लस m इंटू a, दैट इज 15 इंटू 2। ठीक है, तो हो गया 180 न्यूटन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब आते हैं पार्ट सी पर। तो पार्ट सी में ये फाइंड आउट करना है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो ताकि अपर इलास्टिक कोड में टेंशन 0 हो जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियली अपर कोड में इलोंगेशन एक्स डैश के इक्वल है। तो अगर ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में
एक्स डैश शिफ्ट कर जाए तो अपर कोड में इलोंगेशन 0 हो जाएगा और उसमें टेंशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन AL के इक्वल है और यहाँ पर ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए इस पर स्यूडो फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन AL डाउनवर्ड डायरेक्शन में A के इक्वल है। ठीक है, अब हम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पर नेट फोर्स 0 अप्लाई करेंगे। ये ब्लॉक है, तो सबसे पहले इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है और अपर कोड में टेंशन 0 है, लेकिन अपर डायरेक्शन में सूडो फोर्स Ma ब्लॉक पर एक्ट करेगा। अगेन ब्लॉक जब अपर डायरेक्शन में एक्स डैश से डिस्प्लेस करेगा तो दोनों लोअर कोड में इलोंगेशन x प्लस एक्स डैश के इक्वल हो जाएगा। सो बोथ द लोअर कोड will apply force equal to k into x plus x dash in downward direction। यहाँ भी k into x plus x dash। ठीक है, और अगेन ब्लॉक लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। So this implies that Ma is equal to mg plus टू के एक्स प्लस 2kx डैश, इन दोनों को ऐड करने पर। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई दैट Ma इज इक्वल टू mg प्लस 2kx की वैल्यू यहां से पुट करते हैं 2f के इक्वल हो जाएगा, प्लस 2kx डैश की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, रह जाएगा 4f प्लस 2mg। ठीक है, अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So this implies that Ma is equal to 6f plus 3mg। ठीक है, एंड फाइनली A is equal to 6f by m plus 3g। ठीक है, सबके वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट A is equal to 6 into f by m, 7.5 divided by 15 plus 30। ठीक है, तो हो जाएगा 3 plus 30 and this is 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम चाहते हैं कि अपर कोड में टेंशन 0 हो जाए तो उसके लिए लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।